किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था। एक दिन उसका बेटा भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा कि आसमान पर काली घटाएं उमड़ आई। जोर से हवा चलने लगी और धीरे धीरे तूफान आया। बुढ़िया ने देखा तो चिल्लाकर बेटे को आवाज देती हुई बोली, भारी तूफान चला आ रहा है, भेड़ बकरियों को लेकर जल्दी घर लौट आ। झाड़ियों में भेड़ बकरियों की ताक में बैठा हुआ भगेरा बुढ़िया की आवाज़ सुनकर सहम गया। सोचने लगा, यह तूफान क्या बला है। जंगल में एक से एक खूंखार और बलशाली जानवर तो हैं, पर तूफान का नाम कभी नहीं सुना। अब यह कौन सी चीज़ जंगल में आ गई। निश्चित ही यह कोई खतरनाक चीज़ होगी, सोचकर भगेरा मन ही मन डर गया और तूफान की मार से बचने के लिए चुपचाप झाड़ियों से निकल भेड़ बकरियों में आ शामिल हुआ। थोड़ी देर में लड़का भेड़ बकरियों को लेकर घर लौटा और उन्हें ओबले में लेकर बंद कर दिया। उसके घर लौटते ही बरसात शुरू हो गई। आंधी पानी और तूफान का जोर हो गया। तभी एक चोर को चोरी की बात सूझी। यह मौका है, सोचकर वह आधी रात के समय बुढ़िया के ओबरे में घुस आया और भेड़ बकरियों को टटोलने लगा। वह बुढ़िया के ओबरे से एक हष्ट-पुष्ट बकरी को चुराना चाहता था। अचानक हाथ में भगेरे की गर्दन आ गई। चोर ने समझ लिया कि यही सबसे तगड़ा माल है। चुपके से उसकी गर्दन से रस्सी डाल दी और बाहर खींच लाया। भगेरे को लगा कि अब उसकी खैर नहीं। तूफान ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। वह भय से कांपता हुआ चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। रातों रात वह भगेरे को निकालकर दूर ले आया। सुबह के उजाले में जब चोर ने देखा कि बकरे की जगह वह भगेरे को बांध लाया, तो मारे से डर के उसकी हालत बिगड़ गई। भगेरे को वहीं छोड़ चोर सिर पर पांव रखकर भागा और वहीं पास में एक पेड़ के खोखल में जा छिपा। उसके हाथ से छूटकर भगेरा भी जंगल की ओर भागा और भागता चला गया। जंगल में उसे बेतहाशा भागते हुए देख भालू ने रोककर पूछा, भगेरे सरदार, आज इतनी तेजी से कहाँ दाव लगाने निकली हो। भालू को देखकर भगेरे की जान में जान आई। हाँफते हुए बोला, क्या बताऊं कलवा राजा, अब इस जंगल में हमारी दाल न गलेगी। अब यहाँ एक भयानक जंतु आ गया है, उसका नाम तूफान है। मुझे लगता है वह इस जंगल में किसी को न रहने देगा। उसके चंगुल से किसी तरह जान बचाकर निकल आया हूँ। देखो, मेरे गले में उस हाथ की बंधी रस्सी लटक रही है। वह इतना खतरनाक है कि गले में पकड़कर सबको काबू में रखता है। भगेरे की बात सुनकर भालू अपने दोनों पंजे उठाकर खड़ा हो गया। क्या कहा? हमसे अधिक बलवान इस जंगल में शेर को छोड़कर और कौन हो सकता है? अभी साथ चलकर मुझे दिखा। उस दुष्ट को अपने एक पंजे से ही उसकी सूरत ने बिगाड़ दी तो कहना। भालू को साथ लेकर भगेरा उस ओर चला जहां तूफान के चंगुल से छूटकर भाग निकला था। तूफान की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं कुछ न दिखाई दिया। आखिर भालू थककर उसी पेड़ की जड़ में आ बैठा जिसकी खोखल में चोर छिपा हुआ था। दोनों आमने सामने बैठकर तूफान का इंतजार करने लगे। वह आसपास कहीं नजर आ जाए तो उसकी हालत बिगाड़ देंगे। क्रोध में आकर भालू अपने हाथ पैर पटकने लगा। कहाँ है वह पाजी? धीरे धीरे उसकी पूंछ खोखल की अंदर चली गई। जब चोर ने यह देखा कि भालू की पूंछ उसके मुंह के पास आ पहुंची है, तो उसने दोनों हाथों से पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ खींचना शुरू किया। अचानक भालू समझ नहीं सका कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तूफान का ख्याल आते ही वह चिल्ला उठा। उसने भी अपने पूंछ को छुड़ाने में पूरी शक्ति लगा दी।
नतीजा यह हुआ कि भालू की पूंछ निकलकर चोर के हाथों में चली गई। बिना पूंछ उसके हाथों से छूटकर भालू वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों भागते भागते दूर पहुँचे और एक घनी झाड़ी में जाकर दम लिया। गजब हो गया, यह कौन सा जंतु है जो पूंछ की तरह से अचानक हमला कर देता है। वे तूफान के बारे में बातें कर रहे थे कि एक शेर की नज़र उन पर जा पड़ी। अत्यंत भयभीत हुआ जानवर शेर ने उनका हालचाल पूछ लिया। हाल क्या पूछते हो जंगल के राजा, अब तो इस जंगल में तुम्हारा रहना कठिन है। तुमसे भी अधिक शक्तिशाली तूफान नाम का जानवर इस जंगल में आ पहुंचा है। भालू ने बताया है कि एक झटके में उसने कैसे पूंछ उड़ा दी। भगेरे ने भी आगे बढ़कर अपनी गर्दन में बंधी हुई रस्सी शेर को दिखाई। दोनों ने शेर से कहा कि अब इस जंगल को छोड़कर कहीं और चल देना चाहिए। शेर को उनकी बात पर ताव आ गया। बोला, तुम सब कायर हो, भला किसी की मौत आई है जो मेरे रहते हुए इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत करे। अभी चलकर मुझे दिखाओ कि कैसा है वह तूफान। एक ही झपटे में चीर फाड़ कर उसका काम तमाम न कर दिया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। तीनों मिलकर उस ओर चले जहां तूफान ने भालू की पूंछ उखाड़ी थी। उन्होंने घनी झाड़ियों और अंधेरे की झुरमुटों में तूफान की तलाश की, लेकिन वहां कुछ नजर न आया। इस बीच अपनी जान बचाने के लिए चोर उस पेड़ के खोखल से निकलकर पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा, जहां पत्तों के बीच कुछ भी दिखने में न आता था। बहुत खोजबीन करने पर जब तूफान कहीं नजर न आया तो शेर ने क्रोध में आकर गर्जना शुरू किया। उसकी गरज सुनकर पेड़ पौधे कांप उठे। मारे डर के चोर का सारा शरीर कांप गया। उसके हाथों से टहनियाँ टूट गई और वह अपने पूरे भाग के साथ शेर की पीठ पर आ गिरा। शेर को लगा कि कोई पहाड़ उसकी कमर पे आ गिरा हो। अचानक अपने ऊपर तूफान का हमला हुआ समझ वह उछलकर भागा। चोर को भी एक ही रास्ता दिखाई दिया। उसने शेर की कमर अपनी बाहों से इस तरह कस ली कि उसकी सांस घुटने लगी। अब तो जान के लाले पड़ गए। फिर वह अपनी जान बचाने की खातिर वह लंबी छलांग लगाता हुआ दूर निकल गया। इतना लंबा सफ़र तय करने के कारण चोर बहुत थक गया था। धीरे धीरे उसकी बाहें ढीली पड़ गई, हाथ शेर की कमर से छूट गए और वह जमीन पर आ गिरा। किंतु शेर को पीछे देखने की फुर्सत कहाँ थी। वह पागल हुआ भागता ही रहा। जान बची तो लाखों पाए। कहीं दूर निकलने के बाद तीनों फिर मिल गए। अब तो शेर के हौसले भी पस्त हो चुके थे। बोला, सचमुच वह तूफान तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तुम लोगों ने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वह न तो गले से काबू करता है, न पूंछ की तरफ से हमला बोलता है। लगता है उसे सवारी का बहुत शौक है। यदि मुझे मालूम होता कि वह इतनी तगड़ी सवारी भी करता है तो हरगिज उसकी तलाश न करता। इसलिए हमें जंगल को छोड़कर कहीं दूर चलना चाहिए, कहकर तीनों जंगल से विदा ले लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी को जाने बिना ही हमें वहां से जाने के कदम नहीं उठाने चाहिए।